नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक कानून पास हो गया है और इस कानून के पास होने के बाद अब राज्य में पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा और साथ ही 10 साल तक की जेल भी मिलेगी। आपको बता दें कि परीक्षा में जो भी खर्च आएगा उसकी वसूली उन्हीं कर्मचारियों से की जाएगी और उन्हें 4 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज बिहार विधानसभा का तीसरा दिन था और इस दौरान बड़ा फैसला लिया गया है। आज का दिन बिहार विधानसभा के लिए बेहद खास, क्योंकि आज बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक कानून पास हो गया है। आपको बता दें कि लगातार पेपर लीक के मामले में जो मामला है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा था, राजनीति तूल पकड़ती नजर आ रही थी और आज इस पूरे मामले में बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक कानून पास हो गया है। और आपको ये भी बता दें कि इस कानून के पास होने के बाद अब राज्य में पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा और 10 साल तक की जेल भी होगी, यानी कि 10 साल की सजा, जेल की जो सजा है वो मिलेगी। साथ ही आपको बता दें कि परीक्षा में जो भी खर्च आएगा उसकी वसूली उन्हीं कर्मचारी से की जाएगी, यानी कि आरोपी से किया जाएगा और उन्हें 4 साल तक के लिए ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया जाएगा। ये तमाम कदम उठाए गए हैं, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज बिहार विधानसभा का तीसरा दिन और इस दौरान बड़ा फैसला लिया गया है। पेपर लीक से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, जहां पर पेपर लीक मामले को लेकर ये बड़ा फैसला आज लिया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कानून पास किया और पूरे देश से आग्रह किया कि जो नकल करने वाले लोग हैं उसको सभी राज्यों से भी पारित होने चाहिए, वहाँ भी कानून बनाने का काम किया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ भी इस तरह की व्यवस्था किया गया कि कोई भी परीक्षा में नकल करना, परीक्षा में गड़बड़ी करना और किसी तरह की अव्यवस्था फैलाना, नियुक्ति में या किसी परीक्षा में उस पर कठोर कार्रवाई करने का काम सरकार। स्वाभाविक है, देखिए स्वाभाविक है, उनको जन कल्याण से कोई मतलब नहीं है। 15 साल तक लालू जी का राज रहा इस बिहार में, गुंडागर्दी और अपराधीकरण कराने का काम किया और उसी तरह आज जब कानून बन रहे थे तब भी बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सुन रहे थे आप, जहां पर वो एंटी पेपर लीक कानून को लेकर बातचीत करते नजर आए मीडिया से। आपको बता दें कि आज बिहार विधानसभा का तीसरा दिन और इस दौरान विधानसभा में एंटी पेपर लीक कानून पास हो गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अब बिहार, जहां पर एंटी पेपर लीक कानून पास हो गया है। कानून में किस तरह के प्रावधान है, इस पर हम तमाम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ भी जुड़ेंगे, लेकिन बहरहाल आपको ये जानकारी दे दें कि आज बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक कानून पास हो गया है और उस कानून के पास होने के बाद अब राज्य में पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वाले आरोपी से 1 करोड़ रुपए तक का उस पर जुर्माना लगेगा और साथ ही साथ 10 साल तक की जेल की सजा भी मिलेगी। और इस जेल की सजा के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि परीक्षा में जो भी खर्च आएगा वो उससे वसूली की जाएगी, यानी कि आरोपी से वसूली की जाएगी और इसके साथ 4 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड भी होगा आरोपी। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज बड़ा फैसला लिया गया है बिहार विधानसभा में। छात्रों के हक में ये बड़ा फैसला लिया गया है बिहार सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक कानून पास हो गया। आपने देखा होगा कि किस तरीके से इससे पहले उत्तर प्रदेश में और फिर उत्तराखंड में भी एंटी पेपर लीक कानून पास हुआ और तमाम जो सख्त कदम थे वो उठाए गए। लेकिन इस बार जैसे ही नीट पेपर जो लीक हुआ और ये लीक होने के बाद पूरे देश भर में इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे और उसके बाद अब यहाँ पर कानून पास हो गया है एंटी पेपर लीक।
इससे पर ज्यादा जानकारी के साथ अंजनी पांडे हमारे बिहार से ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। अंजनी जी, जिस तरीके से आज बिहार विधानसभा का तीसरा दिन था और आज का दिन इसलिए बेहद खास हो जाता है क्योंकि जिस चीज को लेकर पिछले 2 महीने से लगातार आवाज उठाए जा रहे थे, आज बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक कानून पास हो गया है। कानून में क्या क्या प्रावधान है, क्या कुछ सजा है आरोपी के लिए, क्या क्या नए कानून में बताए गए हैं, विस्तार से जानकारी साझा कीजिए। ये दिव्या, देखिए बता दूं कि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ था और पेपर लीक होने के बाद चूंकि नीट का पेपर था वो राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती थी परीक्षा, और जब इसके पेपर लीक की बात आई और वह भी जब पटना से, बिहार के पटना से लीक की बात आई तो पूरे देश में एक तरह से कहें तो बिहार की जो है वह बदनामी दिखती नजर आई। इसके पहले भी कई प्रश्न पत्र लीक किए गए थे कई प्रतियोगी परीक्षाओं के जो बिहार स्तर पर हो रहे थे, चाहे वो बीपीएससी की बात करें, बीपीएससी कंबाइंड की बात करें, या फिर बीपीएससी TRE3 जो परीक्षा हो रही थी टीचर्स नियुक्ति के लिए वो, या फिर सिपाही भर्ती परीक्षा की बात करें। जो बिहार स्तर पर जो परीक्षाएं होती थी उन परीक्षाओं के कई बार पेपर जो है वह लीक हुए हैं और राज्य सरकार की पुलिस या फिर आर्थिक अपराध इकाई या फिर विशेष SIT का गठन करके जो है वह इस पेपर लीक मामले को जो है वह सॉल्व करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन TRE3 का अब तक जो है वह पूरी तरह से इसका सॉल्यूशन जो नहीं निकल पाया। लेकिन जब जैसे ही नीट के मामले में जब बिहार की भी संलिप्तता सामने आई, पटना की भी संलिप्तता सामने आई, तो पटना के जो गैंग थे, पटना के जो सॉल्वर गैंग है या फिर जो मास्टरमाइंड है, इन लोगों की जब संलिप्तता सामने आई तो पूरे जोर शोर से इस बात की जो है वो मांग उठने लगी कि एंटी पेपर लीक जो है वह कानून जिस तरीके से देश में पास किया गया है और देश में भी इसके बाद ही पास किया गया, उस तरह से बिहार में भी जो है वह लाया जाए। और इसको लेकर के जो प्रदेश के मंत्री हैं उन लोगों ने, विधायकों ने भी आवाज उठाई थी और मंत्री ने भी कहा था कि इस पर सरकार विचार कर रही है और जैसे ही सदन की शुरुआत होगी, सदन की जब सत्र चलेगा उस सत्र में इस कानून को लाया जाएगा और इसके पहले जो है इस कानून के जो प्रोविजन हैं, जो प्रावधान है, उन पर चर्चा की जा रही है। तो आज यह कानून जो है वह विधानसभा में पास हो गया। हालांकि विपक्ष जो है वह वॉकआउट कर गया था आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, लेकिन 3 महत्वपूर्ण जो कानून है वह कानून जो है वह पास किए गए विधानसभा में के पटल पर। यानी सदन की बात कहें तो सदन के द्वारा जो है इस कानून को पास कर दिया गया, साथ ही साथ 2 और कानून जो है वो पास किए गए। लेकिन चूंकि पेपर लीक मामला जो है वो छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है और काफी कह सकते हैं कि चर्चा में रहा है जो पेपर लीक कांड हुआ है उसके बाद से, तो अब कहीं ना कहीं जो छात्र, जो मेधावी छात्र हैं, उन मेधावी छात्रों को जरूर सुकून मिलेगा कि कोई भी इस तरह के पेपर लीक जो है वह करने की जरूरत जो है वह नहीं कर पाए, क्योंकि कई बड़े कड़े प्रावधान जो है वह इसमें किए गए हैं। 1 करोड़ तक का जो है वह वसूली की जाएगी। साथ ही साथ यदि अधिकारी इसमें संलिप्त है किसी भी स्तर पर तो उनके साथ भी जो है वह इसी तरह के कानून के अंदर में जो है वह कार्रवाई की जाएगी। 3 साल अंजनी जी, कानून तो पास हो गया है, लेकिन हम ये भी समझना चाहेंगे कि कानून में क्या क्या प्रावधान है, मतलब कानून किस तरीके से जो आरोपी है उस पर कार्रवाई करेगी। तरह से संलिप्तता होगी पेपर लीक मामले में, किसी भी स्तर पर किसी भी तरह से यदि संलिप्तता होगी तो उन सब के खिलाफ इस कानून के अंतर्गत जो है वह कार्रवाई की जाएगी और कम से कम 3 साल की सजा है और मैक्सिमम जो है यानी अत्यधिक सजा, अधिकतम सजा जो है वह 10 वर्ष की सजा है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना जो है वह भरना पड़ेगा। चाहे जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, चाहे वह अभ्यर्थी संलिप्त होंगे या फिर यदि सॉल्वर गैंग के लोग संलिप्त होते हैं या फिर जो पेपर लीक करते हैं, उन पेपर लीक के जो सरगना है या उनके सहयोगी है, उन सब पर यह कानून जो है। अंजनी जी, इसी बीच हम ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से 4 साल तक ब्लैक लिस्टेड होने की भी बात कही गई है, क्या ये ब्लैक लिस्टेड जो है ये छात्र के लिए है या फिर जो सॉल्वर है उसके लिए है? एजेंसियां हैं जो एजेंसियां कंडक्ट कराती हैं, उनके तहत यदि इस तरह के प्रश्न पत्र आउट होते हैं तो उस एजेंसी को जो है वह ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा और फिर अगले किसी भी 4 साल तक के लिए जो किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए सरकार उनके साथ जो है वो समझौता नहीं करेगी। तो पेपर लीक कांड में जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ तो कार्रवाई होगी, उन्हें 3 से 10 साल तक की सजा जो है वह दी जा सकती है, चाहे जिस भी स्तर पर हो। तो यदि 3 से 10 साल की सजा होती है तो पूरी तरह से वो जो है वो बैन हो जाएंगे, वो फिर जो है परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। यदि अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं तो उन अधिकारियों के साथ भी इस कानून के अंतर्गत जो है कार्रवाई की जाएगी और यदि किसी भी पैमाने पर, किसी भी स्तर पर यदि पेपर लीक कांड में संलिप्तता किसी की पाई जाती है तो इस कानून के अंतर्गत जो है कार्रवाई होगी और इस कानून में कई कड़े प्रावधान जो है वह किए गए हैं। 1 करोड़ रुपए तक का जो है वह जुर्माना अदा करने को कहा गया है। साथ ही साथ 3 से 10 साल तक की जो है वह सजा भी इसमें जो है वह सजा का भी प्रावधान जो है दिया गया है। तो अब यदि कहें तो जो कानून है उस कानून के अंतर्गत जो
पेपर लीक है वो जी। अब संज्ञेय अपराध हो गया है, और यदि इस अपराध में संलिप्तता किसी भी स्तर पर पाई जाती ठीक है है, तो वह संलिप्तता पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस बीच हम ये भी समझना चाहेंगे कि क्या अभी तक जो गिरफ्तार हुए हैं, जो इस बार जो नीट पेपर लीक मामले में जिनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या उनके ऊपर भी इसी कानून के तहत कार्रवाई होगी? देखिए, जो गिरफ्तारियां हुई थी उन गिरफ्तारियों के तहत जो अभी भी जो बिहार में जो पेपर लीक कांड हुआ है, पेपर लीक हुए हैं, उन लीक में चाहे वह बीपीएससी की बात करें या फिर टीआरई जो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा थी, तृतीय शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया, उसमें भी जो जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई वो आर्थिक अपराध इकाई जो जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। लेकिन जो नीट पेपर लीक मामले में जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो सभी गिरफ्तार जो किए गए हैं वो जरूर आर्थिक अपराध इकाई द्वारा किए गए हैं, लेकिन उसकी जांच चूंकि सीबीआई के द्वारा कराई जा रही है तो सीबीआई उस मामले को देख रही है, और आने वाले समय में सीबीआई के तहत जो है यानी केंद्रीय एजेंसी जो है वह जांच कर रही है, तो केंद्रीय कानून जो है उस केंद्रीय कानून के अंतर्गत उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है, उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अभी चूंकि अब जो यह कानून बना है वो आज से पास किया गया है कानून, उसके बाद इसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बाद यह कानून पूरी तरह से लागू हो जाएगा। उसके बाद यदि पेपर लीक होता है तो उस पेपर लीक कांड में यानी आने वाले समय में यदि किसी भी तरह से पेपर लीक होता है और उसमें संलिप्तता पाई जाती है तो इस कानून के अंतर्गत जो है वह कार्रवाई होगी। लेकिन अब तक जो पहले पकड़े जा चुके हैं उन पर जो अभी जो प्रावधान है, जो कानून है, उस कानून के अंतर्गत जो है वही कार्रवाई की जाएगी और उस कानून के अंतर्गत उन्हें सजा जो है वह सजा दिया जाएगा, सजा का प्रावधान जो है वह दिया जाएगा। लेकिन अब जब कानून जब बन जाएगा तो नए कानून के अनुसार जब नए तरह से यदि कोई भी पेपर लीक होता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो वहां पर जो है यह कानून के अंतर्गत जो है कार्रवाई होगी। हालांकि कुछ लोगों ने मांग भी की है कि जो कानून नया बन रहा है इसी तरह के जो एग्जिस्टिंग जो यानी जो कहें कि जो अभी बंदी हैं या फिर जो आरोपी हैं, जिन आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है उन्हें भी इस तरह के सजा का प्रावधान जो है दिया जाए, ताकि आने वाले समय में कोई भी जो है